मनुष्यों को चाहिए जैसे रात्रि व दिन को क्रम से संगति होती है, वैसे संगति करें जैसे विद्वान लोग पृथ्वी विकारों के यान कलाकील और यंत्रादिकों को रचकर उनके घुमाने और उसमें अग्न्यादि के संयोग से भूमि समुद्र व आकाश में जाने आने के लिए यानों को सिद्ध करते हैं। वैसे ही मुझको भी विमानादि यान सिद्ध करने चाहिए, क्योंकि इस विद्या के बिना किसी के दारिद्र्य का नाश व लक्ष्मी की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। इससे विद्या में सब मनुष्यों को अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मनुष्य लोग हेमंत ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं, वैसे ही सब प्रकार कील कला यंत्रादिकों से यानों को संयुक्त रखना चाहिए। भूमि समुद्र और अंतरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि 3-2 चक्र युक्त अग्नि के घर और स्तंभ युक्त यान को रचकर उसमें बैठकर एक दिन रात में भूगोल समुद्र अंतरिक्ष मार्ग से 3-2 बार जाने को समर्थ हो सकें। उस यान में इस प्रकार के खंभ रचने चाहिए कि जिसमें कलावयव अर्थात काष्ठ लोष्ठ आदि खंभों के अवयव स्थित हो, फिर वहां अग्नि जल का संप्रयोग कर चलावें, क्योंकि इनके बिना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि समुद्र अंतरिक्ष में जाने आने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इनकी सिद्धि के लिए सब मनुष्यों को बड़े 2 यत्न अवश्य करने चाहिए। शिल्प विद्या को जानने और कला यंत्रों से यान को चलाने वाले प्रतिदिन शिल्प विद्या से यानों को सिद्ध कर 3 प्रकार अर्थात शारीरिक आत्मिक और मानसिक सुख के लिए धन आदि अनेक उत्तम 2 पदार्थों को इकट्ठा कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करें, जिससे दिन रात में सब लोग अपने पुरुषार्थ से इस विद्या की उन्नति कर और आलस्य को छोड़ के उत्साह से उसकी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करें। शिल्प विद्या के जानने वाले मनुष्य को योग्य है कि विद्या की इच्छा करने वाले अनुकूल बुद्धिमान मनुष्यों को पदार्थ विद्या पढ़ा और उत्तम 2 शिक्षा बार 2 देकर कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करें, और उनको भी चाहिए कि इस विद्या को संपादन करके यथावत चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकारों को ग्रहण करें। मनुष्यों को उचित है कि अग्नि भूमि के अवलंब से शिल्प कार्यों की सिद्ध और बुद्धि बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम अन्नादि पदार्थों को प्राप्त हो। इस सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशांतरों को जा और व्यवहार द्वारा धन को बढ़ाकर सब काल में आनंद में रहें। मनुष्यों को चाहिए कि जो जल और पृथ्वी में उत्पन्न हुई रोग नष्ट करने वाली औषधि हैं, उनका एक दिन में 3 बार भोजन किया करें, और अनेक धातुओं से युक्त काष्ठमय घर के समान यान को बना उसमें उत्तम 2 जव आदि औषधि स्थापन, अग्नि के घर में अग्नि को काष्ठों से प्रज्वलित जल के घर में जलों को स्थापन भाव के बल से यानों को चला, व्यवहार के लिए देश देशांतरों को जा और वहां से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हों। इस प्रकार करने से बड़े 2 सुख प्राप्त होते हैं। संसार सुख की इच्छा करने वाले पुरुष जैसे जीव अंतरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ्र प्राप्त होता, और जैसे वायु शीघ्र चलता है, वैसे ही पृथिव्यादि विकारों से कला यंत्र युक्त यानों को रच और उनमें अग्नि जल आदि का अच्छे प्रकार प्रयोग करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुंचा करें। इस काम के बिना संसार सुख होने को योग्य नहीं है। मनुष्यों को योग्य है कि जो सूर्य वायु के छेदन आकर्षण और वृष्टि कराने वाले गुणों से नदियां चलती तथा हवन किया हुआ द्रव्य दुर्गंधादि दोषों को निवारण कर सब दुखों से रहित सुखों को सिद्ध करता है, जिससे दिन रात सुख बढ़ता है। इसके बिना कोई प्राणी जीवने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी शुद्धि के लिए यज्ञ रूप कर्म नित्य करें। विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के आदि मध्य और अंत में सब कलाओं के बंधनों के आधार के लिए 3 बंधन विशेष संपादन करें तथा 3 कला घूमने घुमाने के लिए संपादन करें। एक मनुष्यों के बैठने, दूसरी अग्नि को स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके जब जब चलने की इच्छा हो तब 2 यथा योग्य जलकाष्ठों को स्थापन, अग्नि को युक्त और कला के वायु से प्रदीप्त करके बाफ के वेग से चलाए हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने को समर्थ होवें, क्योंकि इस प्रकार किए बिना निर्विघ्नता से स्थानांतर को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता। जब यानों में जल और अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते हैं, तब ये यान और स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं। उनमें जल और बाफ के निकलने का एक ऐसा स्थान रच लेवें कि जिसमें होकर बाफ के निकलने से वेग की वृद्धि होवे। इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होता है। जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठ और उनको चलाते हैं,
तब 3 दिन और 3 रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा 11 दिन और 11 रात्रियों में ब्रह्मांड के चारों ओर जाने को समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार करते हुए विद्वान लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त हो, दुहखों को दूर और शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती राज्य भोगने वाले होते हैं। जल अग्नि से प्रयुक्त किए हुए रथ के बिना कोई मनुष्य स्थल, जल और अंतरिक्ष मार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे राज्यश्री, उत्तम सेना और वीर पुरुषों को प्राप्त होके ऐसे विमानादि यानों से युद्ध में विजय को पा सकते हैं। इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों। बालापारह बा पूर्व सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इंद्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन किया तथा इस सूक्त से इस विद्या के साधक अश्वी अर्थात देहावा, पृथ्वी आदि अर्थ प्रतिपादन किए हैं। इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 5वां वर्ग और 34वां सूक्त समाप्त हुआ।